हेलो स्टूडेंट्स, आई एम किरण गुप्ता फ्रॉम एमबी इंटरनेशनल स्कूल नया गांव कोटा। अब हम छोटा जादूगर पाठ के भाग 2 का अध्ययन करेंगे। उस बालक ने निशाना लगाने में जीते हुए सारे खिलौनों को बटोर लिया, यानी कि समेट लिया, लेकिन उठाता कैसे? कुछ मेरे रुमाल में बांधे, कुछ जेब में रख लिए। लड़के ने कहा, बाबूजी आपको तमाशा दिखाऊंगा, बाहर आइए, मैं चलता हूँ। वह 9-2-11 हो गया। 9-2-11 हो गया मतलब वो वहां से गायब हो गया। मैंने मन ही मन कहा, इतनी जल्दी आंखें बदल गई, इतनी जल्दी वह बदल गया, उसका व्यवहार बदल गया। मैं घूमकर पान की दुकान पर आ गया। पान खाकर बड़ी देर तक इधर उधर टहलता हुआ सब देखता रहा। झूले के लोगों का ऊपर नीचे आना देखने लगा। अकस्मात किसी ने ऊपर के हिंडोले से पुकारा, बाबूजी। मैंने पूछा, कौन? मैं हूँ छोटा जादूगर। वह बच्चा वहां से चला गया था जब दोनों ने मिलकर निशाना लगाया, बच्चे ने खिलौने जीते और वो वहां से चला गया। तो लेखक ने सोचा, देखो बालक कितनी जल्दी बदल गया, यहाँ से गायब हो गया। थोड़ी देर बाद जब लेखक देख रहे थे मेले में कुछ लोग झूला झूल रहे थे, तो लेखक को आवाज आई, बाबूजी। तो उसने पूछा, कौन है? तो उस बच्चे ने अपना क्या नाम बताया? छोटा जादूगर। कलकत्ता के सुंदर बॉटेनिकल उद्यान में लाल कमलिनी से भरी हुई एक छोटी सी झील के किनारे घने वृक्षों की छाया में अपनी मंडली के साथ बैठा हुआ मैं जलपान कर रहा था। अब घटना यहाँ पर बताई गई है कलकत्ता के एक सुंदर उद्यान की। यहाँ पर लेखक अपनी मित्र मंडली के साथ बैठे हुए जलपान कर रहे थे। बातें हो रही थी, इतने में वही छोटा जादूगर दिखाई पड़ा। हाथ में 4 खाने की खादी का झोला और आधी बाहों का कुर्ता। उसके हाथ में खादी का एक झोला और आधी बाहों का कुर्ता पहना था उसने। सिर पर मेला रुमाल सूत की रस्सी से बंधा था। मस्तानी चाल से झूमता हुआ आकर कहने लगा, बाबूजी नमस्ते, आज कहिए तो खेल दिखाऊं। बच्चे ने पहले लेखक को नमस्ते किया और कहा, बाबूजी उस दिन तो आपने खेल नहीं देखा था, आज खेल दिखाऊं? नहीं जी, अभी हम लोग जलपान कर रहे हैं। जलपान मतलब अभी हम लोग नाश्ता कर रहे हैं, फिर इसके बाद गाना बजाना होगा बाबूजी। नहीं जी, तुम्हें। मैं क्रोध में कुछ और कहने जा रहा था। लेखक कह रहा है कि मैं उसे खेल दिखाने के लिए मना करने ही वाला था, तभी श्रीमती जी ने कहा, दिखलाओ जी, तुम तो अच्छे आए। लेखक की पत्नी ने उस बच्चे से क्या कहा कि खेल दिखलाओ, तुम अच्छे समय पर आए हो। भला कुछ मन तो बहले। मैं चुप हो गया क्योंकि श्रीमती जी की बोली में माँ किसी वो मिठास थी जिसके सामने किसी भी लड़के को रोका नहीं जा सकता था। बहुत ही प्यार से लेखक की पत्नी उस बच्चे से बोली थी कि तुम अपना तमाशा दिखाओ। उस दिन कार्निवल के सब खिलौने, कार्निवल मतलब उस बच्चे ने उस दिन मेले में जो सारे खिलौने जीते थे ना, वो सारे खिलौने उसके खेल में अपना अभिनय करने लगे। भालू मनाने लगा, बिल्ली रूठने लगी, बंदर घुड़कने लगा, गुड़िया का ब्याह हुआ, गुड्डा वर काना निकला। लड़के की बातों से ही खेल हो रहा था। सभी हंसते हंसते लोटपोट हो गए थे। सभी हंसने लगे जब उस बच्चे ने खेल दिखाया। मैं सोच रहा था, बालक की जरूरतों ने उसे जल्दी ही चतुर बना दिया। यही तो संसार है। ताश के सब पत्ते लाल हो गए, फिर सब काले हो गए। गले की सूत की डोरी टुकड़े टुकड़े होकर जुड़ गई। लट्टू अपने आप नाच रहे थे। मैंने कहा, अब हो चुका, अपना खेल बटोर लो, हम लोग भी अब जाएंगे। श्रीमती जी ने धीरे से 1 रुपया दे दिया। वह उछल पड़ा। बच्चे ने वहां पर जो तमाशा दिखाया उसे सभी लोग बहुत खुश हो गए और खुश होकर लेखक की पत्नी ने उसे 1 रुपया दे दिया। मैंने कहा, लड़के छोटा जादूगर कहिए। बच्चे की स्वाभिमान की भावना यहाँ प्रकट होती है। जब लेखक ने उसे लड़के कहा तो उसने क्या कहा? छोटा जादूगर कहिए, यही मेरा नाम है, इसी से मेरी जीविका चलती है। मैं कुछ बोलना ही चाहता था कि श्रीमती जी ने कहा, अच्छा तुम इस रुपए से क्या करोगे? पहले भरपेट पकौड़ी खाऊंगा, फिर एक सूती कंबल लूंगा। मेरा विवेक अब लौट आया। मैं अपने पर बहुत क्रुद्ध होकर सोचने लगा। लेखक ने सोचा, देखो 1 रुपया पाते ही ये पहले अपना पकौड़ी खाएगा और कंबल खरीदेगा, स्वार्थी हो गया। ओ कितना स्वार्थी हूं मैं, उसके 1 रुपया पाने पर मैं ईर्ष्या करने लगा था। लेखक को अपने आप पर ऐसा लग रहा था कि उसको छोटा जादूगर से ईर्ष्या हो रही थी कि उसे 1 रुपया क्यों दिया गया। वो नमस्कार करके चला गया। हम लोग लता कुंज देखने के लिए चले गए। वो बच्चा छोटा जादूगर खेल दिखाकर और 1 रुपया पाकर वहां से चला गया। लेखक और उनकी जो मित्र मंडली थी वो वहां पर
लता उद्यान को देखने के लिए चले गए। उस छोटे से बनावटी जंगल में संध्या साय साय करने लगी थी। डूबते हुए सूर्य की अंतिम किरण पेड़ों की पत्तियों से विदाई ले रही थी। चारों ओर सुनसान था। वहां जिस उद्यान के अंदर वो लोग गए थे वहां पर अब थोड़ा थोड़ा रात्रि का समय होने लगा था। हम लोग धीरे धीरे मोटर से हावड़ा की ओर आ रहे थे। मोटर गाड़ी से ये लोग हावड़ा की ओर आ रहे थे। रह रहकर छोटा जादूगर स्मरण हो आता था। सचमुच वो एक झोपड़ी के पास कंबल कंधे पर डाले खड़ा था। जब ये लोग अपने घर की ओर आ रहे थे तो इन्होंने वहां पर उस छोटे जादूगर को वापस देखा जिसने अपने कंधे पर कंबल डाल रखा था और एक झोपड़ी के पास था। वह मोटर रोककर उससे पूछा, तुम यहाँ कहाँ? लेखक ने उससे पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी माँ यही है ना? अब उसे अस्पताल वालों ने निकाल दिया है। मैं उतर गया, उस झोपड़ी में देखा तो एक स्त्री चिथड़ों में लदी हुई कांप रही थी। उस बच्चे ने कहा, मेरी माँ को अस्पताल वालों ने निकाल दिया, इसलिए मैं अपनी माँ के साथ यहीं रहता हूँ। लेखक नीचे उतरा, उसकी झोपड़ी के अंदर गया तो वास्तव में एक महिला मेले कुचेले वस्त्रों में लिपटी हुई वहां पड़ी हुई थी। छोटा जादूगर ने कंबल ऊपर डालते हुए कहा, माँ मेरी आंखों से आंसू निकले। अब लेखक को समझ में आया कि छोटा जादूगर ने उस 1 रुपए से कंबल क्यों खरीदा था। उसकी माँ सर्दी से कांप रही थी। उसने लेखक के सामने ही उस कंबल को डाला अपनी माँ के ऊपर, अपनी माँ को वो कंबल उड़ाया। बड़े दिन की छुट्टी बीत चली थी। मुझे अपने ऑफिस में समय से पहुंचना था। कलकत्ता से मन ऊब गया था। चलते चलते एक बार फिर उस बाग को देखने की इच्छा हुई। साथ ही साथ जादूगर भी दिखाई पड़ जाता तो और भी अच्छा होता। लेखक अपने मन में ऐसा सोच रहा था। मैं उस दिन अकेले ही चल पड़ा। 10 बज चुके थे। मैंने देखा कि उस साफ धूप में सड़क के किनारे एक कपड़े पर छोटे जादूगर का रंगमंच सजा हुआ था। मैं मोटर रोककर उतर पड़ा। वहां बिल्ली रूठ रही थी, भालू मनाने चला था, ब्याह की तैयारी थी। पर सब होते हुए भी छोटे जादूगर की वाणी में प्रसन्नता की वह तरी नहीं थी जब वह औरों को हंसाने की चेष्टा कर रहा था। तब जैसे स्वयं कांप जाता, उसे मैं आश्चर्य से देख रहा था। खेल हो जाने पर पैसा बटोरकर उसने भीड़ में मुझे देखा। वह जैसे क्षण भर के लिए मूर्तिमान हो गया, अर्थात जड़वत हो गया। हिल नहीं रहा था, डुल नहीं रहा था, कुछ नहीं कर रहा था। मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए पूछा, आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? माँ ने कहा है कि आज तुरंत चले आना, मेरी अंतिम घड़ी समीप है। क्या कारण बताया छोटा जादूगर ने? उसने कहा कि मेरी माँ ने कहा है कि आज घर जल्दी आना, मेरी अंतिम घड़ी समीप है। अविचल भाव से उसने कहा, तब भी तुम खेल दिखलाने चले आए? लेखक ने कहा, तुम्हारी माँ ने यह कहा है तब भी तुम यहाँ खेल दिखाने आ गए? उसने कहा, क्यों ना आता। और कुछ अधिक कहने में जैसे वह अपमान का अनुभव कर रहा था। क्षण भर में मुझे अपनी भूल मालूम हो गई। उसके झोले को गाड़ी में फेंक कर उसे भी बैठाते हुए मैंने कहा, जल्दी चलो। मोटर वाला मेरे बताए हुए पथ पर चल पड़ा। कुछ ही मिनटों में मैं झोंपड़े के पास पहुंचा। जादूगर दौड़कर झोंपड़े में माँ माँ पुकारते हुए घुसा। मैं भी साथ था, किंतु स्त्री के मुंह से बे का अर्थ यहाँ पर वो महिला बेटा कहना चाह रही थी, निकल कर रह गया। उसके दुर्बल यानी कि कमजोर हाथ उठकर गिर पड़े। जादूगर उससे लिपट रो रहा था। मैं भौचक का खड़ा था, मतलब आश्चर्यजनक स्थिति में खड़ा था। उस साफ धूप में सारा संसार जैसे जादू सा मेरे चारों ओर नाच रहा था। इस प्रकार उसकी माँ का देहांत हो गया था और छोटा जादूगर स्वाभिमानवश उस दिन भी पैसा कमाने के लिए गया था अपनी माँ के इलाज के लिए। थैंक यू।